ओम नमः सिद्धिभ्याः। 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 विद्या अपसां प्रणयका समग्रधीरो ब्रिकुलाम्बुरास्मान् मया सदा पार्श्विनं प्रणम्यते विलीनमिथ्यापतिदृष्टिविभ्रमा 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 नमो ओरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संविसारणं। अनंत अनंत परम सत्य भगवान की 1000 श्री आदिनाथ भगवान की 1000 श्री पारसनाथ भगवान की 1000 श्री चंद्रप्रभु भगवान की 1000 श्री वासुपूज भगवान की 1000 श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की 1000 श्री नेमिनाथ भगवान की 1000 श्री मूलनायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की 1000 श्री अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य गुरु स्वर्गराज सागर महाराज की उत्तम आकिंचन धर्म की अहिंसा व विश्व धर्म की जयकारा गुरुदेव का। हम सभी अंतिम तीर्थेश भगवान वर्तमान स्वामी के शासन में विराज करके उनकी पावन पीयूष देशना अंतस की कलुषता को समन करने के लिए श्रवण कर रहे हैं। और 10 लक्षण पर्व के पूर्व हम सोचते थे, विचार आता था 10 लक्षण आएगा, 10 लक्षण आएगा, 10 लक्षण आएगा, 10 लक्षण धूमधाम से मनेंगे, प्रवचन होंगे, क्लास होगी, शिविर होगा। और आज ऐसा लग रहा है कि बस हो गया 10 लक्षण। जल्दी उठ के आ जाओ, जल्दी जल्दी खसक खसक जल्दी जल्दी आ जाओ आप लोग। ऐसा हाँ, चलिए 10 लक्षण के उपांत बेला में, क्योंकि एक दिन और वक्त बचा है और 10 लक्षण समाप्त हो, मनीषो विश्वास करो ऐसे ही वो भी दिन हमारा आएगा जिस दिन हमारा भी अंतिम दिन होगा। क्या ऐसा एक दिन हमारा भी आएगा जो हमारा अंतिम दिन होगा। तो उस दिन का हमें इंतजार है। नहीं करते आप लोग इंतजार उस दिन का? अपन प्रारंभ करता तो इंतजार कर लेते हैं। जन्म का इंतजार हर इंसान को रहता है। किसी को बच्चा होना हो, किसी की डिलीवरी होना हो, इंतजार रहता कब आएगा कब आएगा। डॉक्टर पास 4-4-6 बार जाते हैं, जाते हो ना? 4-6 बार मैंने सुना हर महीना जाना पड़ता। कभी कभी तो परेशानी होती, प्रॉब्लम होती है तो जाते हैं, दिखाते हैं, इंतजार रहता है, डेट मांगते हैं, डेट चेंज हो जाती है। मान लो दिन ने दी 20 तारीख, तो मालूम चला नहीं हुआ तो बोले डॉक्टर साहब अब कब होगा? बोले 5 दिन बाद। फिर 5 दिन बाद पहुंचते हैं, भाई डॉक्टर साहब देखो, बोले अभी 3 दिन और रुक जाओ। जन्म की तिथि मांग लेते हैं, लेकिन भीलवाड़ा वालों मुझे ये बताओ, आपने कभी मृत्यु की तिथि मांगी किसी से? जैसा हमने जन्म की तिथि मांगी, हमारा जैन दर्शन मनीषो ध्यान रखना, जैन दर्शन जन्म तिथि नहीं मनाता है, जैन दर्शन जन्म को नहीं मनाता है, जैन दर्शन जन्म का इंतजार नहीं करता है। जैन दर्शन कहता है मृत्यु का इंतजार करो जिससे तुम्हारा बहुत सतर हो जाए, मनुष्य जन्म सार्थक हो जाएगा। जिसने मृत्यु महोत्सव मना लिया उसका जन्म लेना सार्थक हो गया, और जिसने मृत्यु महोत्सव नहीं मनाया उसका जन्म भी सार्थक नहीं है। बहुत बहुत तक भटक सकता है, ध्यान देना। इसलिए अंतिम दिन हम याद नहीं करते हैं, हम तो प्रारंभ दिन याद करते हैं। ये तो दुनिया कहती थी हमारा 10 लक्षण आएगा, 10 लक्षण आएगा, हमारा चतुर्मास होगा, चतुर्मास होगा, चतुर्मास। लेकिन आज तक किसी ने कहा निष्ठापन आएगा, निष्ठापन आएगा। कब आए निष्ठापन? जल्दी अब नहीं छूटते, अब तो सोचते आराम से आए। शुरू का सोचते हैं कब प्रवचन हो। देखो ध्यान में कैसे भागते हैं, दौड़ते हैं,
मैं देखता हूँ कभी कभी गेट बंद है, अभी किसी ने कहा था, किसी माता ने, कभी कभी उससे झड़प करना पड़ती, भैया उससे झड़प नहीं कर, वो चौकीदार बड़ा ईमानदार है वहाँ का, है ना। ईमानदार का तत्पर बड़ी मुश्किल से खोलता है, वैसे खोलते नहीं है, कहीं खोलना पड़े तो कहीं जब विशेष लगे तो वही खोल देता, ठीक है कौन सुने, वैसे खोलता नहीं था, बंद कर लेता टाइम से। तो लोग उसके डर के हमारे जल्दी आते थे, गेट बंद रहता था। तो क्या नहीं ध्यान रखना, हम आने के लिए कितना जल्दी करते, लेकिन जाने के लिए जल्दी की कभी नहीं की ना। जाने का इंतजार रहता है कि जाने का इंतजार नहीं, आने का इंतजार रहता है कि जाने का इंतजार नहीं करते। यही हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है। ये तो धार्मिक अनुष्ठान अच्छा है, इसके लिए तो करनी चाहिए, लेकिन जाने का इंतजार हमने कभी नहीं किया। हम 10 लक्षण की तैयारी के लिए, 10 लक्षण की अंतिम की तैयारी होने के हमारे अंतिम हो गया, अब क्या करें हम अंतिम में। अब इंतजार करो, प्रयास करो, विचार करो, 10 दिन हो जाएंगे, उसके बाद क्या करोगे? किसी ने सोचा? उल्टा और सोचा होगा क्या? बता दूं? आप लोग तो बोले वाले बताते नहीं हो। उल्टा और सोचा होगा। 10 दिन के पहले तो सोचा हो 10 दिन आएंगे, 10 दिन आएंगे, 10 दिन आएंगे, 10 दिन व्रत नियम संयम ये सब कुछ, एक दिन पहले पूरी तैयारी होगी 10 दिन की। आज खा लो, पी लो, भो लो, जो कुछ करना आराम से कर लो। 10 लक्षण शुरू हो रहा करने, स्वास्थ्य भी खराब हो तो भी खा पी लो। एक दिन पहले की बात बता रहा हूँ। मान लो अपने व्रत कितनी तारीख से हुई भैया? जब कितनी तारीख शुरू हुए? 30 तारीख से 29 तारीख तक तो व्यक्ति ने खूब मौज बढ़ाए होंगे, क्योंकि कल से व्रत होना है। खूब खाया होगा, पिया होगा, जो कुछ करना था वो भी किया होगा, तो 10 दिन का गैप होना है। ध्यान देना क्या नहीं। लेकिन अब कभी तुमने इतने दिन में आज तक विचार किया कि हम 10 दिन के बाद अब करेंगे क्या? हमारी जीवन देखा ऐसी रहेगी जो पूर्वत थी कि आगे अब चेंज होगी? क्यों क्या नहीं राहुल? चिंतन किया कभी नहीं? 10 दिन पूर्व जो हमारी 10 दिन की क्रिया रही, रोज ध्यान में, क्लास में, प्रवचन में, स्वाध्याय में आए, अब 10 दिन के बाद क्या हमारी जैसी 10 दिन के पूर्व क्रिया थी वैसे ही चलेगी कि कोई हमारे जीवन में अंतर? शिवराज ध्यान रखना कि हमारे जीवन में कोई थोड़ा सा अंतर आएगा। ए मुमुक्षु कोठारी, क्या बात कर रहे हैं? क्या 10 दिन तक हमारा शिवराज ध्यान सुना सभी लोग, क्योंकि लास्ट कल जिनकी जाने की इच्छा ना हो तो रुके रहना हमारे पास। मन लग जाओ कि मन तो कहेगा नहीं जाने का, करेगा मन क्या? वो पिंकू चला गया था धोखे से। अब धोखे से क्या बेचारा, कर्म को तो ऐसा था कि गुरुवार आता बीच में, सो जाना पड़ा था, पर वो चैन नहीं, मन नहीं लगा तो बोले हम अभी अकेले जा रहे हैं, 4 को लेके आएंगे। स्वामी क्या साथ में क्या? मनुष्य ध्यान रखना, मन नहीं लग सकता। जो यहाँ रह जाए उसका मन लगेगा नहीं। इसलिए आप लोग एक काम करो, नहीं रहो हमारे पास, आज और कल का 2 दिन का समय है अपने पास। 2 दिन में अपने अपने नियम रख लेना, अपना विचार बना लेना कि हम 10 लक्षण के बाद करेंगे क्या। यदि सुन लो सभी लोग कान खोल के, जो प्रवृत्ति आपके 10 दिन के पूर्व थी, जो क्रिया, जो आचरण, जो भाव 10 दिन के पूर्व थे, वही भाव, वही आचरण, वही प्रवृत्ति 10 दिन के बाद बनी रहे, तो मैं मानूंगा आपका 10 लक्षण मनाना सार्थक नहीं हुआ। क्योंकि वो तो हर समय करते आ रहे हो। जैसे हम लोग करते हैं, चतुर्मास करते हैं। पंडित साहब चातुर्मास किया, आपने चतुर्मास किया, धूमधाम से कार्यक्रम होगा, एक से एक बढ़कर के कार्यक्रम होंगे। और भीलवाड़ा का तो रिकॉर्ड टूट रहा है, चाहे आरती हो, चाहे ध्यान हो, चाहे कुछ हो, सब में रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इतने बढ़िया कार्यक्रम हुए, सब कुछ प्रवचन भी सुना डेली, और 4 महीना चतुर्मास कराया महाराज का, और 4 महीने के बाद पुनः वैसे ही रहे, हमारे जीवन में अंतर नहीं आया, तो हम मानते हैं मनीषो कुछ नहीं किया है आपने। फिर तो भोजन जैसे होगा, भोजन किया, शाम तक फिर खा ली, शाम को किया, फिर सुबह खा ली। 4 दिन के 4 महीने में, 4 महीने के 4 दिन में मनीषों ने, मुनियों के द्वारा हमने आराधना की, भक्ति की, जिनेंद्र देशना का पान किया, और 4 महीने में जो कोई अंतर आया है, तब तो समझना आपका चतुर्मास कराना और करना सार्थक हो गया। वो अंतर नहीं आया तो समझ लो कोई विशेष सार्थक नहीं रहा। मात्र ठीक है, महाराज आए, जितने क्षण मिले उतने प्रवचन सुनते रहे, वो घर जाते रहे अपने। इसलिए कोई ना कोई अपने जीवन में अंतर लाना, कोई ना कोई परिवर्तन लाना, कोई ना कोई भावों में सुधार लाना, कसायों को कम करने का प्रयास करना, काम भोगों को पूर्ति कम करने का प्रयास करना, तब तो तुम्हारा यहाँ आना और चतुर्मास कराना बहुत बड़ा, बहुत सार्थक है,
अन्यथा ज्ञानियों ध्यान रखना 10 लक्षण तो हर साल आते हैं, हर साल पूजा पाठ कर लेते हो। जैसे अभी किसी ने प्रश्न किया मुझसे, प्रश्न क्या किया, समाधान नहीं दिया सीधा। बोले महाराज यहाँ के लोग कह रहे मंदिर में भी कलशाभिषेक होंगे। क्या होंगे? मंदिर में भी कलशाभिषेक होंगे। तो मैंने तो वैसे समाधान दे दिया, ठीक है कर लेना अभिषेक। मैंने फिर प्रश्न चिंतन किया, चिंतन मैंने देखो ऐसी रूढ़ी हमारे यहाँ चलती आई शुरू से। ये भगवान हमारे जो यहाँ के हैं पारसनाथ मंदिर के ही हैं। सुन लो, बूढ़े लोग विशेष रूप से। कहाँ के भैया, कहाँ के? दूसरे मंदिर के नहीं, दूसरे मंदिर के हो तो भी भगवान के हैं, भगवान है। और जब एक हमारा कॉलोनी एक ही मतलब अलग अलग मंदिर अलग अलग कॉलोनी फिर भी मानते हैं हम लोग, चलो भैया अपने अपने मंदिर का कर लेते हैं। एक तो एक ही कमेटी, एक ही विषय, एक ही स्थान, एक ही क्षेत्र। मैं रूढ़ी की बात बता रहा हूँ, निषेध नहीं कर रहा हूँ, करना खूब अभिषेक। जब अपन ने फिक्स कर दिया यहाँ अभिषेक होना है तो विषय नहीं आना तो दूसरी जगह नहीं समझे आप लोग। लेकिन हम रूढ़ी में परंपरा में चले जा रहे हैं कि हमें करना ही, भले वो 4 पहुंचे चाहे 40 हो चाहे 1 हो चाहे 2 हो। अरे आधा यहाँ आएगा आधे वहां जाएंगे, आधे समय लगेगा तो समय चेंज करने पर दोनों जगह डिस्टर्ब होगा। फिर अब वहां जाए व्यक्ति की यहाँ आए, फिर विडंबना हो जाती है। लेकिन व्यक्ति रूढ़ी को नहीं छोड़ना चाहता, चतुर्मास तो करा लेता है, साबुन लगा लगा कर नहाता है, लेकिन कालमा को साफ नहीं कर पाता। वो साबुन लगाना सार्थक नहीं होता है। आज हमारा आकिंचन धर्म की चर्चा करना मुझे क्यों की? आकिंचन ये नहीं कहता मात्र तुम्हें त्याग कर दिया, त्याग तो किया लेकिन त्याग की भावना से त्याग नहीं किया। त्याग किया फिर भी त्याग नहीं हुआ, वो त्याग नहीं कहलाता। हमने कहा था कल, त्याग किसे कहते हैं भैया? जहां त्याग का भी त्याग हो जाए। नहीं समझे आप लोग? जहां त्याग का भी त्याग हो जाए। मैंने इतना त्याग किया, मैंने इतना दान दिया, मैंने इतना छोड़ा, ये भी जहां त्याग हो जाए उसका नाम उत्तम त्याग। ऐसे नहीं जैसे एक साधु, दिगंबर साधु नहीं साधु, घर परिवार को छोड़कर के जंगल में रहने लगे, कुटिया बना ली, रहने लगे, आराम से खा पीने लगे और आराम से रहने लगे। शांति सागर महाराज जी का नाम सुना ही होगा सभी ने, शायद सुना है ना भैया सुमित चंद जी? शांति सागर महाराज दुनिया जानती है, कौन नहीं जानता शांति सागर को? वो अज्ञानी महापापी महामिथ्या दृष्टि होगा। जैन समाज में जैन कुल में जन्म लेने वाला भी शांति सागर महाराज को नाम ना जानते हैं, मैं मानता हूँ शायद उसका पाप कर्म को है। क्योंकि हो सकते हैं ऐसे भी लोग हों जिनको ना हो पता, बहुत है। लाना जीवा लाना कम्मम। तो मनीष में कह रहा था आपसे कि शांति सागर महाराज वहां से निकले होंगे, तो वो भोला भाला साधु महाराज के पास पहुंच गया। क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले आपको बताया था संयम धर्म के दिन हर इंसान, हर परंपरा, हर संप्रदाय, हर संत दिगंबर साधु को उच्च मानता है। ये नोट कर लो तो बात, वो बात अलग है। हमारे साधु ही डिस्टर्ब करने लगे तो बात अलग है। नहीं तो मैं मानता हूं आज क्रिया चर्या की निर्मल बनी रहे और साधु समाज के बीच में ना पड़े, ये करना वो करना, ये करना वो करना, अपनी बदनामी ना कराए। तो मैं कहता हूँ आज हमारे साधु की वही श्रेणी है जो पूर्व में मानी जाती थी, आज भी उच्च क्वालिटी से मानते हुए हमारे साधु। और सर आपको एक बात, मेरी बात मान लेना, क्योंकि मैंने मैसेज सुना पढ़ा इसलिए मैं आपको समझा दूं। कभी भी कोई समाज का मैटर आए कभी हमारे साधुओं को बीच में नहीं लाना। एक नोट कर लो, आज नियम ले लो, आज आकिंचन धर्म है क्या? कभी भी कोई समाज का मैटर आए, मंदिर धर्मशाला किसी प्रकार का निपटारा न्याय, कभी साधुओं को बीच नहीं लाना। नोट कर लेना। तो क्या होता है समाज, जैसे मान लो आपने एक क्षेत्र का और सुना होगा, पूर्व में था समाज का मैटर और साधु को बीच में ले लिया। अरे सबके छपा थोड़ी मत बताओ, सीधी सी जातपुर में साधु का नाम लगा, साधु को हाथ में ले लिया कि साधु ने, साधु थे, साधु के साथ में ऐसा हुआ। साधु की बदनामी होती है, साधु की बदनामी होने से चारों तरफ बदनामी बोलती। बोले दिगंबर साधु भी ऐसा करने लगे, उनको सही पता तो है नहीं। क्योंकि जो विपरीत में मैंने अनुभव किया, यदि मैंने निरंजन की विपरीत बोल दिया, निरंजन को मैंने अनादर कर दिया, तो निरंजन ये नहीं देखेगा महाराज की बुराई कर रहे हैं, बुराई कर रहे, तो ले पेपरबाजी और ले महाराज के नाम लेकर महाराज ने सकिया, महाराज ने सकिया। ये विडंबना है हमारे यहाँ। इसलिए मैं आपसे विशेष रूप से अनुरोध करना चाहूंगा, आदेश तो नहीं दूंगा, कभी भी ऐसे मैटर आए तो कम से कम आप अपनी कुछ भी करें, आप लड़ें झगड़ें कुछ भी करें, तभी लड़ना झगड़ना तो नहीं चाहिए। हमने कहा भी था यदि लड़ो झगड़ो भी एक नियम ले लो, तो मंदिर में कमरा बंद करके कहीं धर्मशाला में या घर में किसी के, जैसे अपन पार्टी करते हैं ना, मीटिंग करते हैं तो घर में बुला लेते हैं, धर्मशाला में बुला लेते हैं। कभी लड़ो झगड़ो, नोट कर लेना भैया, सभी लोग पूरी समाज के लोग, मेरी बात, जहाँ जहाँ
जिस जिस कॉलोनी के हों, लेकिन एक बात मेरी करुणा से कह रहा हूं मैं, मुझे आपसे राग और दोष नहीं है किसी से पर्सनल, कभी लड़ो भी, लड़ना भी पड़े तो मनीषो ध्यान रखना, कमरा बंद करके मार पीट कर लेना, डंडा चलाने लगे, बाहर निकलो तो हंसते मुस्कुराते जय जुनून करते निकलना, जिसमें दुआ में आप प्रभावना तो ना हो, आप प्रभावना तो ना हो, कम से कम तुम्हारी समाज की, तुम्हारे कुल की, तुम्हारी जाति की। लेकिन आज हम क्या करते हैं, घर में तो मिलते हैं, जैसे जोली में थी ऐसी स्थिति, घर के खाने में तो साथ में खाते थे, घर की पार्टी हो तो पहुंचते थे, और मंदिर का कोई हो काम तो वह मंदिर में न पहुंचे। पर मैं समाज को सुधार के आया हूँ, सुधार क्या ना, मैं तो फिर तोड़ता भी नहीं, मैंने समझा कर बड़ी मुश्किल से माने हो। आज वर्तमान में तीनों समाज, सब जो समाज है पूरी एक है। क्यों? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, भैया तुम लड़ लो, झगड़ लो, लड़ना झगड़ना तो संसार में मौका ही है, होता ही है, लेकिन इसको हमारी दूसरे समाज में और दूसरे बाहर नहीं पता चलना चाहिए। जैसे पिता पुत्र की लड़ाई हो, सास बहू का झगड़ा हो, सुन लो माता हो, तो कम से कम झगड़ लेना, मार पीट कर लेना, पर बाहर आसपास के पड़ोसन को पता नहीं चलना चाहिए। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? आस पास के पता नहीं चलना चाहिए। मैंने एक दिन बताया था सर योग सार के अंतर्गत, नहीं तो आस पास के पड़ोसी की महिलाएं तुम्हारा निपटारा तो करने आएंगी नहीं, क्योंकि वो जानती है कि सास बहू है, आपस में मिलेंगे, हम क्यों बुराई करें, तो बुराई नहीं लेंगी कोई भी। और ऐसा तो हो जाएगा, तुम्हारे सामने तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और उनके सामने उनकी प्रशंसा करेंगे, ऐसे मैंने नहीं देखे हैं। क्योंकि हम क्यों बुरे बने, तुम्हारी दोनों के हम इसकी बुराई करते हैं तो हमें निष्लेट कर देगी। आज विडंबना बड़ी समस्या है। तो ज्ञान में ध्यान रखना भैया, बड़ा दुख होता है, बड़ी वेदना होती है, विश्वास मानो ज्ञान में, जब ऐसे मैटर को सुनते हैं, ऐसे विषय को देखते, पेपर में बड़ी विडंबना होता है, दुनिया में सब जगह छप रहा है, और बाहर सबका जमाना, आज तो हिंदुस्तान फैले जाता है। एक करुणा कर लेना, कम से कम समाज का मैटर आए, धर्म का मैटर आए, मंदिर का मैटर आए, आपस में इतनी कसाई मत करना कि मनीष अपनी धर्म की प्रभावना करो। मैं कहता हूँ धर्म की प्रभावना कर पाओ कर लेना, परंतु सबसे बड़ी प्रभावना वही है, आप प्रभावना से बच जाना। क्या मेरा नियम है, इसलिए मैं मनीष हमारी एक बात और बताऊं सबके बीच में, कभी कोई हमारे सामने बात आती है कमेटी को लेकर, व्यक्ति को लेकर, विश्वास में मैं जोर नहीं देता हूँ, आपने अनुभव किया हो कमेटी वालों ने, किसी भी विषय में पूछ लेना कमेटी के लोगों जो भी है, संपर्क सूत्र है, प्रेमी वगैरह, राजकुमार वगैरह, किसी भी चीज में मुझसे जो कहते हैं मैं प्रयास करता हूँ पूरा उनके अनुसार ढलने का। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं नहीं ढला इनके अनुसार तो हो सकता है विपरीत हो जाए, हो सकता कुछ कर दे, हो सकता कुछ कहें तो विपरीत हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हमारी नहीं हमारे धर्म की बदनामी होगी। इसलिए मैं जोर नहीं देता हूँ। कभी आज तक रिकॉर्ड इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हो चुके हैं, और हो सकता होंगे, मुझे विश्वास है भीलवाड़ा में रहूंगा एक से एक कार्यक्रम होंगे, लेकिन मैंने कभी जोर नहीं दिया। मैंने कहा तुम्हारी श्रद्धा भावना जितनी हो उतना करो, मेरा आशीर्वाद है। तो हर कार्यक्रम हमारी सीख हो रहे हैं, हर कार्यक्रम सफल हो रहा है, हर कार्यक्रम। क्यों? क्योंकि हमने जोर दिया, कहीं विपरीत हो गए तुम तो आज व्यक्ति गुरु की नहीं देखता, साधु की नहीं देखता, आज व्यक्ति अपनी देखता है कि हमारी नहीं चली तो हम अपनी देख लें। ये विडंबनाएं, इसलिए मैं पूरा प्रयास करता हूँ समझाने का, नहीं समझते तो उनके जैसे समझ जाता हूँ, क्योंकि आगम में तो कोई है नहीं ऐसी, आगम में तो कोई चर्चा है नहीं, तो इसलिए फिर मैं क्या करता हूँ, हमेशा प्रयास करता हूँ पूर्ण रूप से। मुझे कमेटी छोड़ो, सामान्य व्यक्ति भी यदि कोई लगता है कि ये गलत हो गया, मिसविचक किया, कुछ हो गया धर्म से, उसको भी संभाल लेता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी समान का है। मनीषो ध्यान रखना, हमें संभालने का प्रयास करना है। आपस में कभी झगड़ा दिखते, विवाद दिखते, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। इतनी छोटी समाज है, इतनी कम है। आज आखिर धर्म से चर्चा करूँ, ध्यान रखना, कल नहीं करूँगा इस विषय में चर्चा, फिर आज की बात पता नहीं मिली नहीं मिली। आकिंचन कर मतलब जब मेरा कुछ नहीं है, मेरी आत्मा के अलावा तो मनुष्य कुछ भी नहीं है, इसका नाम आकिंचन। आकिंचन का उस भाव में जाना, अंदर में जाना। ना किंचनम इति आकिंचनम तस्य भाव आकिंचनम। आचार्य माने कहा है मेरा किंचित भी कुछ नहीं है, ऐसे भाव का नाम, ऐसी प्रतीति का नाम। जैसे आप लोगों ने आज ध्यान किया होगा, किया था ध्यान? कितने लोगों ने ध्यान किया? हाथ ऊपर करो जरा। अच्छा, बहुत से लोग नहीं आए। एक काम करना भैया, नदिया जी, हो सके तो कल तो 14 लास्ट है शायद, यदि हो जाए तो 6 बजे छोड़ देते, 6 बजे अब से मैं चले जाना, तो सुपारसनाथ भगवान से राग हो जाता, चले जाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन तो कम से कम आ जाओगे ना, जबरदस्ती नहीं, हो सके तो, ठीक है ना। सभी लोग जो बचे हैं, वैसे जगह नहीं बचती, ये भी बता दूं मैं, शाम पे आओगे जब जगह मिलेगी, नहीं तो जगह भी नहीं मिलेगी, पीछे बैठना पड़ेगा, भी पकड़ सकते हैं। क्योंकि लास्ट दिन है 14 से लगभग अधिकांशता तो छुट्टी रखते हैं, ऑफिस वगैरह की, तो भैया छुट्टी रखोगे कल तो
बहुत से लोग छुट्टी लगती है, कुछ ऑफिस की, कुछ दुकान व्यापार तो लगभग शायद मेरी दृष्टि से दिन भर बंद रहती होगी। कितने लोगों की दुकानें खुली रहती है? हाथ तो ऊपर करो जरा 14 को। खुली रहती है, बंद नहीं कर रहा हूँ, खुली की बात कर रहा हूँ। और बाकी लोग, 2 इंसान मेरी जिनकी दुकान खुली रहती है। धर्मात्माओं, तुम्हारा नियम है दोनों, कल ट्रांसपोर्ट नहीं खुलना चाहिए दोनों के। ट्रांसपोर्ट बंद नहीं रह सकते हैं? नहीं, आप यहाँ रहे ना, आपका बच्चा यहाँ रहे, हाँ फिर बच्चा अलग है, फिर बोल रहा हूँ काम हो ठीक तो कोई बात नहीं है ना। तो हमें कोई प्रॉब्लम, क्योंकि हम तो एक देखो रूढ़ी में नहीं जीते। हम तो कहते हमें आम खाना गुठली गिरने से क्या फायदा। हम तो सीधे सीधे मैं बताऊं कुछ, किसी से हमें दोस्त क्या है कि तुम्हारे बिना एक दुकान चल रही है, तुम्हारा ट्रांसपोर्ट चल रहा है, तुम्हारा ऑफिस चल रहा है, चलाओ, कोई टेंशन नहीं। हमें तो व्यक्ति से मतलब है, क्या है, हमें व्यक्ति से मतलब है, धर्म से मतलब है, आपको पढ़ाना, आपको ज्ञान देने से मतलब है। हमें आपको रुझान इस तरफ लाना है। आज तुम दुकान खोल के ऑफिस नौकर के भरोसे बैठ जाओगे, यहाँ बैठे रहोगे कम से कम हो सकता है कल के दिन भाव नहीं जाए, दुकान ही बंद करो। इसलिए हम रूढ़ी में नहीं जीते, हम तो कहते भैया ठीक खोल लो। बाकी लोग तो नहीं खोलते ना, बहुत अच्छा नहीं खोलते, जो नहीं खोलते हो या चलते हो नौकरों के भरोसे खोल लेना, उसमें भी हमारी छूट, क्या परेशानी है, हमें क्या मतलब। और हम तो कहते तुम भी बैठो तो बैठ जाना, ताकि ठीक जानो। छोटा बच्चा सीख गया था तुम्हारा, हर चीज छोटा से कहता था कि ठीक जानो, कुछ भी हो तो पापा से कहते कभी था कि ठीक जानो, पापा से कहा पापा ये लिया ना, बोले नहीं बेटा आज नहीं लाएंगे, तो जैसे बोले था कि ठीक जान, हंसा देता पापा को कभी कभी। क्या छोटा सा बच्चा को सिखा दिया तो फिर तो मैं आपको क्यों नहीं सिखाऊंगा, मैं स्वयं क्यों नहीं सीखूंगा, है ना। तो कहने का अर्थ क्या, कल के दिन तो छुट्टी रखते ही रखते हैं अधिकांशता धर्म में, सब बच्चे बच्चियों में छुट्टी रखते हो, माता नहीं देते हो ट्यूशन वगैरह कोचिंग वगैरह। कल एक काम करना, अंतिम प्रवचन है कल दशलक्षण पर्व का, जितने लोग भी यहाँ बैठे हो सभी लोग प्रयास पूरा करना। यदि आप माता पिता हो, माता पिता के नाते सभी बच्चियों को कल लाना प्रवचन में, ठीक है ना। सभी का नियम है, हम खींचेंगे नहीं, चिंता नहीं करना, महाराज खिंचाई ना करते कहीं बच्चों की, नहीं, हम संस्कार पर विषय बताएंगे। और वो भी लाना हो तो लाना, नहीं तो उसमें भी था कि ठीक वैसे भर गया, हमारा जगह नहीं है, कहाँ बैठा लेंगे बेचारों को, ऐसी पापियों को बाहर बैठने दो, क्या करें बताओ, ठीक है ना। गुस्सा नहीं होना, नाराज होना, कुछ हमसे कल ध्यान रखना भैया, हो जाना तो पहले हो जाना, ठीक है ना। तो कल विषय बहुत मार में आएगा, बताओ। मैं पुनः कह रहा हूँ, मुझे आपसे कोई दोस्त तो नहीं है ना, आपके बच्चों से दोस्त नहीं है ना, फिर मैं आपकी बुराई क्यों करूंगा। और बुराई भी करूंगा, इंजेक्शन डॉक्टर लगाते हैं, दर्द होता है, लेकिन बीमारी दूर होने की लगाते हैं। हम भी तुम्हें जिनमानी का इंजेक्शन लगाएंगे, बीमारी दूर करने की लगाएंगे, तुम्हारा करना ही है। दर्द हो सकता है, कष्ट हो सकता है, विश्वास मानो। कड़वी दवाई होती है, डॉक्टर देता है, कितनी कड़वी होती है, उसको चूसो तो बड़ा कड़वी लगती है, तो डॉक्टर कहते भैया दूध के साथ दे लो, थोड़ी बतासा के साथ दे लो, खिला देते हैं। क्यों? कड़वी रहती है। इंजेक्शन कितना दर्द, 6 महीने के बच्चे को, आपने सुना महीना भर के बच्चों को इंजेक्शन लगती है, शायद महीने भर के बच्चों को लगता है इंजेक्शन, 1.5 महीना 2 महीने का होता है इंजेक्शन। टीटी से पैदा होते ही, बताओ माताओं, तुम कितनी बड़ी बड़ी हो गई। एक पैदा हुए बच्चे को डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है शरीर के उपचार के लिए। सुन लो ज्ञानियों, भीलवाड़ा वालों, जब तक मैं रहूं, एक डॉक्टर लगाता है शरीर के उपचार के लिए इंजेक्शन। शरीर के इंजेक्शन बच्चे को पैदा होते हुए लगा लेते हैं। तुम लोग तो इतने बड़े बड़े हो गए, वो शरीर के उपचार के इंजेक्शन लगाता है, हम तुम्हारी आत्मा के उपचार के इंजेक्शन लगाए, तो कभी बुरा मत मानना। कभी अपना ये नहीं सोचना महाराज इंजेक्शन लगा रहे, इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन के पीछे राज छुपा है, उसमें दवाई लगी, दवाई। इंजेक्शन मत देखना, बहुत से लोग इंजेक्शन देखते हैं, जैसे मैंने कल क्लास बताया। अब हम पढ़ा रहे विषय, बोले महाराज जी समझाकर समझाएंगे नहीं तो क्या समझाएंगे, परसों पढ़ाएंगे, पढ़ाते रहेंगे क्या। हे माताओ, इंजेक्शन लगता है जरूर, दिखता है जरूर, दवाई भले ना दिखे क्योंकि पीला कलर कर दिया ऊपर में, दवाई नहीं दिख रही, इंजेक्शन दिख रहा है, सुई दिख रही। सुई बोलते ना, क्यों भैया राजन जी, सुई बोलते हैं, सुई बोलते हैं, लगती है, ध्यान रखना, दिखती है सुई, पर होता कुछ और है उसमें। डॉक्टर सुई लगाने के लिए सुई नहीं लगाता है, डॉक्टर सुई लगाने के लिए सुई नहीं लगाता है, डॉक्टर तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए सुई लगाता है। ऐसे देखो, मैं पुनः कह रहा हूं, आप तो छोड़ो, आपने तो बहुत कुछ किया हमारे लिए, विश्वास मानो। मैंने अध्ययन तक करवाए थे लोगों को, मैंने व्यवस्था बनवाई थी, कमेटी के लोगों, संपर्क सूत्रों की बहुत मन लगा कर सेवा कर रहे हैं, जो को वो हो रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। हमें किससे, वो फिर अन्य लोगों से क्या होता है भी तो कमेटी से होता है, हमारे तो कमेटी से भी कुछ नहीं है, तुमसे क्या होगा।
बताओ भैया, कमेटी महाराजों का किससे होता सबसे ज्यादा विवाद? विवाद का तात्पर्य खींचा वाले कमेटी वालों से। हमारी तो कमेटी वालों से नहीं है, तो था कैसे? तो बिल्कुल 1% भी नहीं है, फिर क्या लेंगे? ध्यान रखना। लेकिन फिर भी हम इंजेक्शन आपको लगाते हैं, देखते हैं कि बीमारी है, डॉक्टर पहले से बुला लेता है भविष्य के ठीक करने के लिए। और सुन लो कान खोल के, डॉक्टर इंजेक्शन लगाए, डॉक्टर इंजेक्शन लगाए, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है ठीक करने के लिए। मुमुक्षु ध्यान रखना, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है ठीक करने के लिए, लेकिन कोई गारंटी ठीक रहो, बीमार भी हो सकते हो। भीलवाड़ा वालों, हमारा जिनमानी का इंजेक्शन लगा लो, ऐसे रोग ठीक हो जाएगा, कभी भी रोगी नहीं होगे, फिर कभी भी रोगी नहीं होगी, हमेशा हमेशा भी स्वस्थ कर दूंगा, क्योंकि ऐसा इंजेक्शन ही हमारा है। जिनमानी का इंजेक्शन जो एक बार लगवा लेता है, मरीज ठीक हो गया और कहीं तुम्हें रिएक्शन कर गया तो भगवान बचाओ। फिर रिएक्शन भी करता है क्या ना भैया? क्या रिएक्शन भी कर जाता है? यदि उसका हमने पथ का पालन नहीं किया तो, विपरीत धारण कर लिया तो ध्यान देना। इसलिए जानियो, अपन आकिंचन घर पे चले, उसके पहले त्याग की चर्चा चल रही थी। ऐसा त्याग मत करना। शांति सागर महाराज के पास जा रहे थे, गए थे ना? आज तो वैसे संडे भी है ना, क्यों भैया बोलो ना? तो संडे में तो संपर्क सूत्रों को परेशानी है, पेमेंट वगैरह को अपन को परेशानी यही नहीं है। हाँ, अपन को क्या टेंशन है? तो आराम से आप तो बिल्कुल विकल्प रहित हो गया। तो आकिंचन सब कुछ छोड़ दिया, दुकान दुकान सब। आज की तो छोड़े, आज बस हमने शिवरात्रियों को ध्याताओं को आज हमने दीक्षा दिलवा दी। वो इतने रागी हैं, इतने रागी हैं, क्यों आनंद ज्ञानी इतना रागी है। फिर पहनिए कपड़े, मैंने आज सबके कपड़े छुड़वाए और मालूम चला करके मैंने कपड़े नहीं पहनवाए। मैंने कहा मैं उतारने का काम करता हूं, पहनाने का नहीं। क्या ये माता भी कुछ कह रही थी, बोले महाराज अभी भी लग रहा हम सफेद साड़ी पहने हो। मैंने कहा राजा पर तो देरी कर रही। साधु गुरु विचार पे पहुंचा देंगे चरणों में, यहाँ चर्ची के ले लेना, वहां जाकर दीक्षा। विश्वास मानो, ऐसा लगा होगा जैसे हमें सही वस्त्र उतारे, लग रहा था ना। लेकिन ये बताओ फिर क्यों पहन लिए तुम लोगों ने? अच्छा लगता है? तो तुम लोगों ने पागलपन किया। जैसे हमने बोला ध्यान में, तुम सही में उतार देते और फिर बैठ जाते आंख बंद करके। फिर देखते अनुभूति, कम से कम एक दिन तो अनुभूति ले लेते कि मुनि की अनुभूति कैसे होती है। क्योंकि मनुष्यों जब तक वस्त्र है तब तक निर्विकल आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। जब तक वस्त्र है आकिंचन होता है व्यक्ति। जब संपूर्ण परिग्रह का त्याग करता है, एक धागा भी तन पर नहीं होता, उसको शुद्धात्मा की अनुभूति हो पाती है, रागियों को नहीं। अंधों से सूर्य का प्रकाश मत पूछो। क्या नोट कर लो क्या नहीं? अंधों से सूर्य का प्रकाश मत पूछो, बहरों से गीत का लयताल मत पूछो, और कैसी बनती है आत्मा परमात्मा, इसकी बात तुम भोगी से मत पूछो, इसकी बात तो योगियों से पूछो, कैसे बनती हमारी आत्मा परमात्मा। ध्यान देना ज्ञानी, हमारी आत्मा परमात्मा बनेगी कैसे? तुम वस्त्रों में लिपटे रहो, भोगों को छोड़ो ना, संसार की क्रियाएं छूटे ना। बोले महाराज आत्मा की शुद्धात्मा की अनुभूति हो जाए, ना भूतो न भविष्यति, ना भूतो ना भविष्यति, असंभव, इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं है। ध्यानियों, त्याग की चर्चा चल रही थी और त्याग के साथ आकिंचन, क्योंकि जहां पूर्णतः त्याग आ जाए, इसको भी नोट कर लो चाहो तो, पूर्णतः त्याग का नाम ही आकिंचन धर्म है। हमारे आचार्य ने ऐसे थोड़ी अक्रम से दिए हैं, क्रम से दिए धर्म। पूर्णतः सत्य धर्म का पालन करने पर ही संयम आ जाता है, और जहां संयम आता वहां तप आता है, और तप जहां हो गया वहां त्याग हो जाता है, और त्याग जहां पूर्णता हो गया उसका नाम आकिंचन धर्म है। और फिर जहां आकिंचन आ गया, जब मेरा कुछ नहीं है, स्त्री कैसे तेरी हो सकती? ब्रह्मचर्य अपने आप आ गया। उसकी चर्चा तो कल होगी, विशेष विस्तार रूप से होगी, है ना? कल तो उनको दिल साफ करके खोल करके आना, समय लेकर के आराम से निश्चिंत। कल तो चतुर्दशी है, अधिकांश लोगों को उपवास होंगे, उपवास है ना। उपवास नहीं करो तो एकासन करोगे, एकासन करोगे ना। एकासन न करो 2 टाइम खा लेना, 2 टाइम न करो बीच में पानी की छूट रख लेना। बाकी इतना नियम ले लेना, बाजार का पानी आदि नहीं पीना बिना चना।
ठीक है ना। इतना रख लेना, खाना हो घर में खा लेना, शुद्ध भोजन कर लेना, छना हुआ पानी पी लेना, और एक प्रयास कर लेना आप लोग सभी लोग, ये नल का पानी नहीं पीना कल के दिन। चल जाएगा ना, नियम ही दे रहे हम, आप तो प्रयास करना। नल का पानी नहीं पीना कल के दिन, बोरिंग का, या जहां भी कुआं हो कुआं का, बोरिंग का मिले बोरिंग का, हेडपंप का मिले हेडपंप का। लेकिन कल के दिन एक दिन तो कम से कम प्रयास करना कि हम साधु मार्ग में कैसे बढ़ते हैं। श्रावक अवस्था वास्तव में सच्चा श्रावक नल का पानी नहीं पी सकता है। पाई अपरित सम्य दृष्टि भी वास्तव में विश्वास मानो वो नल का पानी नहीं पी सकता जो आप पीते हो। स्वयं तर्क लगाओ। मेरा प्रश्न है आपसे, एक लोटा में दूध भर के दिया जाए, मिश्री मावा डाल के, काजू किशमिश डालते हो, केसर डाल करके, मलाई डाल करके ऊपर, और ऊपर कलश के ऊपर थोड़ा सा बच्चे का थोड़ा सा नाली का मल लगा दिया जाए, तो दूध पियोगे क्या? बुद्धू हाँ ना में नहीं पियोगे ना। क्यों? अंदर नहीं गया, बिल्कुल भी अंदर नहीं गया, बाहर लगा लोटे पे, फिर भी नहीं पियोगे। हे मुमुक्षुओ, एकमात्र पानी, वो भी पता नहीं कहां कहां किस किस का क्या क्या ऊपर से आ रहा है। नाली कहां से जाती भैया? गोयल जी देखा कभी? नाली कहां से आती है? वो नल से, मल से, 1 नंबर 2 नंबर, अशुद्धि, अशुद्ध वस्त्र, अशुद्ध कपड़े, अशुद्धि के आइटम जितने भी होते सब नाली में डलते हैं। वहीं से तुम्हारी नाली में पानी आ रहा है, वो बोल तुम पापी पी रहे हो, कैसे परिणाम निर्मल हो। शुद्ध खाना खा के शुद्ध पानी पी के देखो, परिणाम आप शुद्ध अपने आप होंगे। नाली का पानी कितनी अशुद्धि, एक बार हमारी माँ बहन बेटी छूले यदि अशुद्ध अवस्था में तो पानी नहीं पीते उसका। चरी कोई छूला तो चरी अलग कर देते हैं। पहले का जमाना था कि बर्तन छूले तो बर्तन को आग में शुद्ध करते थे। आज उसी नाली में जिसमें सब वस्त्र पड़े हैं, सब गंदे गंदे पड़े कपड़े, गंदे गंदे मल्लो, गंदी गंदी चीजें पड़ी, उसी में से पाइप निकल के आ रहा है, फिर भी आप पानी पी रहे हो ना। अब बताओ पीने योग्य वो पानी? एक बार बोल तो दो कि नहीं है महाराज। अरे पियो, पीना तो है ही तुम्हें, क्योंकि महाराज बोरिंग हमारे यहाँ है नहीं है, पानी की व्यवस्था है नहीं है, करें क्या? हमारे उसी में मन लगा, तो खारा भी नहीं, कहीं बोलेंगे तो खारा है महाराज, पिएंगे तो हम ही। लेकिन भैया पियो, हमें कोई परहेज नहीं, इतना तो स्वीकार कर लो, नहीं पीना चाहिए। एक बार बोल दो, नहीं पीना चाहिए ना, दिल से ना, तो ठीक, बहुत अच्छे, आशीर्वाद हमारा। कम से कम स्वीकार, सत्य को देखो। मैं हमेशा कहता हूँ भैया नोट कर लेना, हमेशा एक ही बात पर जोर देता हूँ, सत्य को सत्य स्वीकार कर लेना, सत्य को सत्य स्वीकार कर लेना, ये भी मनुष्य समीचीन धर्म है। इसको भी हम सम्यक दर्शन कथनचित कह सकते हैं। पानी पीने से कोई सम्यक नहीं चला जाता, कथनचित कथनचित जाता। यद्यपि अपन सिद्धार्थ में जाएंगे तो जा भी सकता है कि तुम जब पॉसिबल है, डॉक्टर कह रहे तुम्हें नल का पानी नहीं पीना है, तो हर इंसान नल का पानी त्याग कर देगा भी। डॉक्टर कह दे नल का पानी नहीं पीना है तो नल का पानी त्याग हो जाएगा। डॉक्टर कहे ये नहीं खाना, जैसे एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले हमारा 3 रस का त्याग है। कितने रस का? मैंने कहा भोले भाले प्राणी कौन कौन से रस बता दे, वो भी महंगे 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 अच्छे अच्छे, कौन कौन से? नमक सबसे पहला कठिन चीज, दूसरा घी भी, तीसरा शक्कर, और ये मेरा नहीं है त्याग। मैं कभी कभी करता हूँ तो सोचना पड़ता त्याग करूँ कि ना करूँ। भाई 3 तरस का कब से त्याग? बोले महाराज 4-6 महीना हो गए। बोले कब तक? बोले महाराज पता ही नहीं, आप बहुत समय का आजीवन जीवन निकल जाए। मैंने पूछ लिया धीरे से, मैंने भैया कौन से महाराज जी के सामने त्याग किया? बोले महाराज जी के सामने ही, डॉक्टर के सामने, क्योंकि बीपी हाई है और डायबिटीज हाई है, तो डॉक्टर ने कह दिया घी नहीं खाना, शक्कर नहीं खाना और नमक नहीं खाना, नहीं तो बढ़ जाएगा। बताओ डॉक्टर की 3 रस की त्याग की बात मान ली, और हम कहें कि आज भैया नमक नहीं खाना, रविवार है। बोले महाराज गले से नहीं उतरा, खाली नमक पूरा पी जा, नमक माँ को कहा जा रहा हूँ। बताओ ये पोजीशन है, क्या नहीं? ध्यान रखना, डॉक्टर की बात मान लेते हैं हम त्याग की, लेकिन महाराज की बात नहीं मान सकते। कोई बात पियो, आपका विषय है, लेकिन सत्य को सत्य समझ तो लो, स्वीकार तो करते हो ना आप लोग हमारी बात को। तुम्हारे नाकन से हमारी गलत हो जाएगी बात, हम उसकी चिंता नहीं करें। सही बताएं? पता नहीं जो बताओ पंडित जी, ये लोग हमारी बात स्वीकार ना करें तो क्या हमारी बात गलत कहलाएगी? बिल्कुल नहीं। हम जो कहते हैं, हम किसी से पूछ तो हम तुम्हारे मन की लेते हैं और चेहरा देखते सबके, और जहाँ चेहरा देखा कि मुरझाया है, समझ लो इसके मन में नहीं है। सही
क्या हम देखते चेहरा, पढ़ते चेहरा कि ज्ञानी कितना कौन पानी में है। तुम्हारे पूछने से हमारी जिनवाणी की प्रमाणिकता नहीं है, हमारी जिनवाणी से हमारी श्रद्धा की प्रमाणिकता है। आपके मानने से, आपके जानने से जिनवाणी की प्रमाणिकता नहीं, जिनवाणी के प्रमाण से, जिनवाणी के मानने से और जिनवाणी के प्रति श्रद्धा रखने से तुम्हारी सम्यक की प्रमाणिकता है। यदि श्रद्धा है, मान रहे हो, तो सम्यक का प्रमाण पत्र मिल गया। और नहीं मानते हो, थोड़ा भी यदि चेहरा आपका डमाडोल हो रहा है कि महाराज ऐसा नहीं, माताओं सुन लो कान खोल के, अरे ऐसी बात कहां से कैसी आ गई, समझ लो तुम्हारा मिथ्या का प्रमाण पत्र मिल गया तुम्हें, क्योंकि तुमने गुरु की बात का अनादर और जिनवाणी का अनादर किया। हमारा नहीं, गुरु निर्गंत भेष का, निर्गंत साधु का। इसलिए संभल के सुनना, सत्य को सत्य स्वीकार करने में क्या परेशानी है बताओ भैया, गदिया जी कोई परेशानी है क्या? सत्य को सत्य स्वीकार में कभी परेशानी होना ध्यान रखना, भले कुछ भी करो आपका विषय है, लेकिन सत्य को सत्य स्वीकार तो कर लेना। वो साधु भूल तो नहीं गए, क्योंकि आखिरी धर्म बड़ा है, आज सुनने की शक्ति है ना, बहुत अच्छा। मालूम कहां थे? वो साधु के पास शांति सागर महाराज पहुंच गया। बोले महाराज माँ की कुटिया में पधारो सा, माँ को कल्याण हो जाओ लो, माँ की कुटिया पवित्र हो जाओ ली। एक टोंकी भाषा अटकली है, पटकी है, यहाँ भी चलती, आवली वाली चलती नहीं, वैसे चलती थोड़ी बहुत, मारवाड़ी भाषा भी वैसे होना चाहिए, हैं अटे बटे चलते, आवली वाली नहीं चलते ना, हो जाओली, शुद्ध हो जाओली, शुद्ध हो जाएगी, माँ को कल्याण हो जाओ लो, हो जाओगो। कहाँ की? अब यहाँ हम भी सब भूल गए, तुम्हारे यहाँ के अटे बटे कहने लगे, वहाँ अंडी वंडी चलता है, अंडे उंडे क्या चलता है, अंडे उंडे अटे बटे हम सीखे। तुम्हारा बता दो, बड़ा के तिजली पानी लग गया मुझे तो मालूम। शांति सागर महाराज ने कहा भैया हम आपके कुटिया में नहीं जाएंगे, निर्गंत साधु बीतरागी दिगंबर मुद्राधारी आहार चर्या के अलावा किसी के घरों में जाते नहीं हैं, और जो श्रावक ले जाता है वो श्रावक रागी है, और जो साधु जाते हैं वो साधु रागी है। तो साधु परंपरा से बहिर्भूत हैं, रहित हैं, ध्यान रखना। इसलिए श्रावक को कर्तव्य, जैसे हमने कल कहा था, कोई साधु कुछ मांगे, कुछ खाए पिए, कुछ करे तो इशारा करे, मांगे तो नहीं देना, यदि देता है तो क्या करें, ठीक है ले लो खा लो, क्या कर सकते हो, भिखारी नहीं है, भिक्षु है, लेते हैं हाथ प्रसाद से, लेकिन आराम से ले आते हैं। कभी मुनियों से निवेदन नहीं किया करो महाराज माँ के घर चरण पड़ जाए थाके, ज्यादा ही शौक है चौका लगा लो, ज्यादा ही शौक है घर में ले जाने की, चौका लगाओ, पड़गान करो, विधि मिलेगी, पहुंचेंगे, नहीं होगा तुम्हारा पुण्य नहीं पहुंचेंगे। लेकिन दिगंबर साधु को कभी निवेदन नहीं करना। यदि अपना कल्याण, हमारे साधु का कल्याण चाहते हो तो, चाहे दिगंबर साधु हो, चाहे माता जी हो, चाहे कोई भी महाराज हो, ध्यान रखना। आहारचर्या और समाधि के छोड़ करके, किसी संलिग्न होना हो, अंतिम क्षण चल रहे हो, उनको दर्शन कराना हो, वो आने में असमर्थ हो, उनके लिए परमात्मा रख लेना, ठीक है ना। बाकी निवेदन भी नहीं किया करो, कुछ जाना भी कहें कि भैया हम तुम्हारे यहाँ चलेंगे, बोले महाराज इतनी कृपा मत करो, हम तो यहीं रुके जा रहे हैं, आप तो सुना दो यहीं तो सब, हमारा पुण्य जागेगा, हम तो शुद्ध आहार बनाएंगे अपने लिए, आपको पड़गान करेंगे, विधि हमारे यहाँ मिल जाएगी, तो आपके चरण उसी में पड़ जाएंगे, तो हमारा धन भी पवित्र हो जाएगा, हमारी सामग्री पवित्र हो जाएगी, हमारी कुटिया भी पवित्र हो जाएगी, तो महाराज हमारे हाथ भी पवित्र आपको दान देने से हो जाएंगे, उस समय ले जाएंगे। अभी महाराज ने मना कर दिया, हम नहीं जाते किसी घर। बोले महाराज नहीं जाओ, बाहर तो जा सकते, वहां से निकलना ही आपको, तो यहाँ से निकल जाओ। ये मान लिया। कुटिया के बाहर शिला रख दी उन्हें, सिंहासन दिया शिला का पत्थर का, बैठो महाराज। नहीं बैठना नहीं, मुझे जाना है। तो महाराज का उसने कमंडल पकड़ा और चलता बना छोड़ने के लिए। महाराज से पूछता है महाराज कुटिया कैसी है हमारी, ये बता दो। तो ये पूछने के लिए हम आपको लाए थे। क्या पूछना था? कुटिया कैसी है? तो महाराज कुछ नहीं बोले। शांति सागर महाराज ज्ञानी, प्रबुद्ध, मुमुक्षु, भगवान आत्मा,
सच्चे साधु कम से कम बोले, ध्यान रखना। उन्होंने नहीं बोला, क्या बोले, क्या जवाब दें, वो भी ऐसे लोगों को जिनको सुनने नहीं। तो महाराज ने कुछ नहीं बोला, आगे बढ़े, बोले महाराज बता तो दो, आपके मुख से सुनना चाहते हैं कि हमारी कुटिया कैसी थी। फिर भी महाराज कुछ नहीं बोले। तीसरी बात फिर बोला कि भैया बता, महाराज निवेदन करते एक बार बोल तो दो, आपके मुख से मैं सुनना चाहे तो मेरी कुटिया कैसी थी। तो शांति सागर महाराज फिर बोल पड़े, क्योंकि हम लोगों ने लिखा है जहाँ कोई समाधान करना हो तो बोल देना चाहिए। तो महाराज बोले भैया हे साधु, साधु कहने वाले साधु थे नहीं, लेकिन साधु मान लो उस वेश की अपेक्षा से, तुमने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, यहाँ घर बना लिया, कुटिया बना ली, तुमने त्याग थोड़ी किया, आपने तो ट्रांसफर कर लिया है। घर परिवार को छोड़ा, यहाँ वक्त चिपक लिए, चिपका लिए, यहाँ चिपक गए, यहाँ घर मकान में, मंदिर में, धर्मशाला में रात करने लगे, मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम, तो ट्रांसफर हुआ है, ध्यान रखना, त्याग नहीं हुआ। उसको बात जम गई, उसको बात जम गई तो उसने महाराज को कहा कमंडल पकड़ो महाराज, थोड़ी हम वापस आ रहे हैं थोड़ी देर में। वो जल्दी जल्दी दौड़ के गया और दिया सलाई उठाई, आग लगा दी। आग लगा दी तो मालूम जैसी आग लगाई वो 5 मिनट में कुटिया घास फूस की जल गई, और जल गई तो फिर दौड़ के महाराज पास पहुंचा, महाराज 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 मैं तो आग लगाया, महाराज आग लगाया, मैं कुटिया जला के आ गया हूँ, बिल्कुल रात करके आ गया हूँ। फिर बाद में पूछता महाराज ये तो बता दो थी कैसी कुटिया। फिर महाराज फिर बोले, फिर नहीं माने, बोले साधु तुम्हारी बाहर की कुटिया तो जल गई पर अंदर की कुटिया थोड़ी थोड़ी आप लोग और आगे खिसक गया कुटिया में, आ जाओ, आपका त्याग थोड़ी हमारी कुटिया में आने का। आगे जितनी जगह बची उनको बेचारे बाहर खड़े हैं, उनको जगह पीछे फर्श बिछाए नहीं, फिर भी मगर ने कहाँ बिछाए, बेचारे दरी खराब हो जाएगी, आ जाओ जल्दी आगे। तो बैठ जाएंगे वो लोग, जल्दी जल्दी खिसक जाओ, क्या नहीं हो, क्योंकि लोकसभा विधानसभा थोड़ी खड़े खड़े प्रवचन सुने अपन, ये धर्म सभा है, विराट जाओ सभी पीछे बैठ जाओ, थोड़ा सा कपड़ा ही खराब होगा और क्या होगा। इसके लिए डरते हैं लोग, नहीं कपड़ों की ज्यादा चिंता है, आत्मा की चिंता कम है व्यक्ति को। चलो बहुत अच्छा, सुनो ज्ञानियों की पर चर्चा चल रही थी। तो मनुष्य त्याग के बाद आकिंचन धर्म आता है। कौन सा धर्म? आज कौन सा दिन है? अभी आकिंचन का शुरू हो रहा है, अभी त्याग का चला है। किसका शुरू हो रहा है? आकिंचन। आकिंचन का अर्थ है, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने बारहवां पेक्का ग्रंथ राज्य में संभवतः 78 या 79 नंबर की गाथा में कहा है, होणियाणि संगो रियबावणे गत्त सोए दुहिदम रिद्दंदेन दुवत्तदी अणयाणो तस्य किंचिन्नम। एक बार कुंद कुंद स्वामी को श्रद्धा के साथ शीश झुकाकर नमोस्तु करो, फिर चर्चा करो। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी अध्यात्म की कलम को जिन्होंने चलाया है विशेष रूप से, और जिनका नाम आज वर्तमान में जैन परंपरा में कोई भी आमनाय, कोई भी संप्रदाय, कोई भी पंथ को मानने वाला हो, कुंद कुंद स्वामी का नाम लेकर चूकता नहीं बना लीजिए। कोई भी संप्रदाय हो, मनीष ध्यान जैन आमना में कुंद कुंद स्वामी का नाम अपने आप में अमिट है, जिनके सभी के अधरों में उनका नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी कलम अध्यात्म में भी चलाई है, अध्यात्म की पराकाष्ठा को प्राप्त भी किया है, तो वो भी हमारे आचार्य कुंद कुंद स्वामी। जब भी स्मरण में आए, आपकी बुद्धि कम हो, ऐसे आचार्य परमेश्वरी को पीत बड़ में लिख करके ध्यान जरूर कर लिया करो। जैसे ध्यान करवाए तो ओम का, आज मैंने सोचा था हीम का फिर से करवा दूं, जिसमें और परिपक्व आ जाए आपके अंदर, लेकिन दीक्षी में इतना समय हो गया कि ध्यान भी नहीं कर पाए, 2-3 शब्द बोल दिए थे ध्यान में, बाकी इतना समय हो गया। वही जल्दी किया था मैंने बाद में शॉर्ट में, मैंने कि तुम लोग रागी हो, घर जाना होगा तुम्हें भीलवाड़ा, हाँ भीलवाड़ा चलता था, इसलिए मैंने जल्दी वापस किया, मैंने जल्दी करो नहीं तो। और अभी मैंने क्रियाएं पूरी नहीं की, नामकरण नहीं किए, 28 लोगों के नाम नहीं बोले, और भी बहुत सारे संस्कार थे, मैंने कि इनको चिंता हो जाएगी, फिर हमारी चिंता करेंगे, बोले प्रवचन काटेंगे भाई, तो मैंने कि इनकी चिंता कर लो, जल्दी जल्दी भगना है, इनको बड़ी प्रॉब्लम है। तो मनीषो में कह रहा था आपसे, आकिंचन के लिए कुंद कुंद स्वामी ने बहुत सुंदर बात लिखी है। क्या लिखा ज्ञानी? होणियाणि संगो रियभावम
बट्टदी अणियाणो तस्किन चिन्नम। आचार्य भगवान कुंद स्वामी आकिंचन धर्म के विषय लिखते हैं, हो वो निसंगो, निसंग परिग्रह से निसंग रहित, जो परिग्रह से पूर्णता रहित हो चुके हैं, जिनके पास किंचित भी परिग्रह नहीं है, परिग्रह का त्याग करने के बाद जिनने सुख दुख के प्रति राग द्वेष आदि भी छोड़ दिया है, जिनको सुख में राग नहीं और द्वेष में मनुष्य दुख में द्वेष नहीं, ऐसे निज भावों के द्वारा उनको त्याग कर दिया है। और निर्द्वंद होकर के जो वर्तन करते हैं, ऐसे अड़ियाणों तस् किंचिन्नम, ऐसे अनगार मुनिराज के आकिंचन धर्म होता है। एक किंचित मात्र भी जहां परिग्रह नहीं है। लोभियो, एक बात बताओ, सुनो सुनो, अच्छा ध्यान आया। ये बताओ भैया, पूछें आप लोगों से, पूछ लें, खुश होकर बोलो ना, तो चेहरा खुश रखा करो। पूछ लें, आप लोग कौन जैन हो? कौन से जैन हो? बोलो ना, दिगंबर जैन, श्वेतांबर जैन, बोलो ना। दिगंबर हो ना, जैन भी नहीं। जैन कौन से बोले? दिगंबर। क्या कहते हो भैया? दिगंबर। बड़े ताल ठोक के दिगंबर, इतने वस्त्र लिपटे रखे फिर भी दिगंबर। ओह ज्ञानियों, वस्त्रों से लिपटे हो पंडित जी, धोती दुपट्टा उतारो पर कहना दिगंबर। दिगंबर कब कहना? जब इन कपड़ों को उतार देना तब कहना दिगंबर, लेकिन फिर तुम दिगंबर जैन कहलाते, दिगंबर कहलाते। सुन लो कान खोल के मुनि मनीषियों, एक एक शब्द नोट कर लेना आज का। दिगंबर वो है, आप मनीषियों हमारे दिगंबर साधु त्याग करते हैं, हमारे दिगंबर साधु त्याग करते हैं, वो साधना करते हैं, वो तपस्या करते हैं, वो केशवन करते हैं, पैदल विहार करें तो दिगंबर साधु। मनीषों ध्यान रखना, आपके गुरु, और एक टाइम भोजन करें तो आपके गुरु, एक अंतराय का पालन करें तो गुरु, सर्दी गर्मी का मनीषों सहन करें तो दिगंबर साधु। और फिर भी आप दिगंबर वस्त्र पहने दिगंबर कहलाते हो। साधना करें साधु और दिगंबर आप। वाह, क्या बड़ी उपलब्धि मिली आपको ज्ञानियों, नोट कर लेना भीलवाड़ा वालों। एक दिगंबर साधु के कारण से आप दिगंबर कहलाते हो, और जो दिगंबर साधु को ना माने वो दिगंबर जैन कैसा। ध्यान देना ज्ञानी, जो दिगंबर साधु की अवहेलना करे, जो दिगंबर साधु का अनादर करे, वो दिगंबर कैसा। फिर दिगंबर मत कहना फिर उसे। इसलिए आज श्रद्धा के साथ नमोस्तु कर लो, ऐसे अनगार के लिए नमोस्तु जितने भी। लेकिन इतना बात ध्यान रखना, सतलाचार का पोषण मत करना, बस। क्या सतलाचार का पोषण नहीं करना? मैं नहीं कहूंगा इसमें कि आप मानो सबको, नहीं, मानो सबको, लेकिन अनादर किसी का नहीं, अनादर किसी का नहीं, अवहेलना किसी की भी नहीं। श्रावण हो, तुम्हारे पास कितने संयम, कितने व्रत नियम हैं। शीतलाचार का पोषण मत करना, क्योंकि शीतलाचार के पोषण से फिर शीतलाचारी बढ़ती है। और अनादर उनका भी नहीं करना है, निंदा उनकी भी नहीं करना है। ज्ञानियों ध्यान रखना, एक धागा भी तुमसे नहीं छूटता है, और जिनके पास एक धागा भी नहीं है उनको शीश तो झुकाई दिया करो। कितने त्यागी हो आप, कितना लोभ है। 10 लक्षण पर्व में भी दुकानें खोल लेते हो, 10 लक्षण 14 में भी आप नहीं मान पाते हो। ऐसे ऐसे मैंने बताया था कल परसों की 10 लक्षण में भी जिनने अभी तक भगवान की कहो पूजा न की, कल का इंतजार हो कि कल 14 आएगी तो पूजा करेंगे। बहुत से लोग ध्यान में नहीं आ पाए, क्यों? बोले रात में महाराज लेट सोते हैं तो लेट उठ पाते हैं, लेट उठते हैं तो फिर मंदिर जाते हैं और पूजा निपटाते हैं, फिर क्या करें, बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। बहुत से लोग प्रवचन नहीं सुन पाए होंगे, क्योंकि बोले महाराज आपका प्रवचन चलता 10, साढ़े 10 तक, 11 तक, हमें पहुंचना पड़ता 9 बजे ऑफिस, 9 बजे सर्विस, अथवा 2 बजे दुकान में। ज्ञानी क्यों? क्योंकि इससे राग है। किससे राग भैया? धन से। जबकि आता है पुण्य से। देखो ये भाई वाले बैठे हैं दुकान छोड़ के, इसकी सर्विस है, अरविंद की ध्यान रखना, सरकारी सर्विस। क्या सरकारी सर्विस है, जॉब है, लेकिन फिर भी कोई टेंशन नहीं होगा, जो कुछ होगा आगे पीछे छुट्टी लेता है। मात्र गुरु के पास आने में से छुट्टी लगता है, घर परिवार के जाने में नहीं लगता। तुम जाओ, घर को भेज देते मैडम को अपनी, जाओ तुम चले जाओ पूर्ति कर, हम अपने वहां जा रहे हैं। पिंकू अभी गया था, अभी तुरंत आ गया 2 दिन बाद ही, 2-3 दिन में।
क्यों? मनुष्य कूट कूट के उन्हें भर दिया है निभाई वालों को ज्ञानी। जितना तेरा पुण्य होगा उतना तुझे मिलना ही है। पुण्य होगा तो ठुकराएगा भी, पुण्य होगा तो ठुकराएगा भी, तो तेरा साथ नहीं छोड़ेगा धन। और पुण्य नहीं होगा तो कितना पकड़ के प्रयास करना तो भी नहीं आएगा तेरे पास धन। जिसके पास धर्म है उसी के पास धन है, और जिसके पास धर्म नहीं उसके पास धन नहीं है। एक बार का छोटा सा आतिम धर्म में दृष्टांत हमारे पास कितने हैं विश्वास मानो। मैंने कहा जरूर कल के लिए था 2 घंटा का, आज 2 घंटा से ज्यादा भी हो जाए तो कम पड़ जाएंगे। घड़ी नहीं देखो, आज तो घड़ी देखने का बस ही। आज और कल तो हम तो छूट रखते हैं अपने आप में, हम भी नहीं घड़ी देखते, तुम देखते रहो। हाँ, पीछे वालों को उतना धीरे से खसक जाना, और आगे वालों को उतना तो धीरे से 1 नंबर का इशारा करके चले जाना। क्या कहेंगे? कुछ नहीं, तुम जाने ही है तो जाओ भाई। नहीं, चिंता नहीं करना, जल्दी छोड़ेंगे। मालूम एक सुंदर दृष्टांत आता है। एक पंडित ब्राह्मण जिसके पास कुछ नहीं था, लिखा पढ़ा नहीं था, अंगूठा छाप था, गरीब था बेचारा। वो सोचता है चलो किसी शहर में चले कुछ कमाए। तो आजकल पंडित ऐसी कमाई करते, ध्यान रखना, कुछ नहीं जानते हो बता देंगे। मैंने कहा था ये हाथ किसी को नहीं दिखाना, किसी को अपने मकान बने हुए मकान नहीं दिखाना। माता कितनी वास्तुविक फ्री में भी देखे तो नहीं दिखाना, बने बने मकान को नहीं दिखाना, हाथ बना बनाया उसको मत दिखाना, क्योंकि हाथ दिखाने से कुछ नहीं होगा। ये बताओ, हाथ में लकीरें तुम्हारी अशुभ होगी तो क्या वो शुभ कर देगा पंडित? बल्कि पैसा लूट के कह देगा ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा कर लो और तुम्हारा ठीक हो जाएगा। होना तुम्हारे पुण्य से है, जब होना तभी होना, उसके करने से क्या होता है। इसलिए किस्मत पर विश्वास करो, भाग पर विश्वास करो, भाग दौड़ में मत दौड़ो। समझ में आया भैया? क्या भाग दौड़ में नहीं दौड़ो, किस्मत पर विश्वास करो। वो पंडित था, पंडित बड़ा किस्मत वाला निकलो, पाप कुछ भी कह दो। पहले तो पापी था, इतना पापी पाप कर्म करता था, कुछ नहीं था। वो चला गया भीड़ बड़ा जिस शहर में, बड़े शहर में, वो बड़े शहर में गया तो उसने अपना चश्मा आसमा लगाया, 3 तिलक लगाए, पीले कपड़े पहने, बैग लाटा और पंजाब रखा और चलता बना बढ़िया पंडित चश्मा आसमा लगा करके मस्त। किसी की भैंस खो गई थी। क्या खो गई थी? भैंस। अब कौन कहाँ जाए बताओ, कहाँ जाएगा वो? 8 दिन से मिल नहीं रही थी, और पता चल जाए कि पंडित जी आए ज्योतिषाचार्य, तो कहाँ जाओगे भैया? ईमानदारी से बताओ, आपके घर में कोई परेशान हो, आपकी माँ, आपके पिता, आपका बच्चा, आपका पत्नी, आपके भाई, कोई भी, और हर डॉक्टर को दिखाने के बाद आपको पता चल जाए आपके नगर में विश्रांत सागर महाराज आए हैं, वो मंत्र देकर ठीक करते हैं, तो कहाँ जाओगे पहले आप उसको छोड़ के? जल्दी बता दो ना। जो कभी नहीं आता हो महाराज के पास वो भी आ जाएगा, महाराज आशीर्वाद देते हैं रागियों। इसलिए मैं कहता हूं पहले डॉक्टरों के पास मत जाओ, पहले डॉक्टरों के चक्कर मत लगाओ, पहले हमारे गुरु के डॉक्टर और भगवान रूपी डॉक्टर के पास आ जाओ, तो तुम्हें किसी डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। कहाँ डॉक्टरों के चक्कर लगाते हो? पहले सब जगह घूम आएंगे। जैसे जिन माता का बच्चा ना होता हो, कुछ होता ना हो, सबसे पहले नंबर सब जगह की पहले भभूत लगवाएंगे, नारियल फोड़ाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, उसके बाद फिर कहेंगे महाराज आशीर्वाद थे ही दे दे, अब था तो फिर चाह दे दे कुछ। सब जगह घुमाए, जब नहीं मिले तो महाराज के पास आ गए, महाराज फालतू बैठे हैं, मर जा महाराज, मर जा, तेरे पुण्य से होगा जो कुछ होना, यहाँ नहीं सोना क्या है। लगा धूप, कहीं भी अगरबत्ती लगा दे, छोड़ दे श्रीफल, जहां जहां की कहते वहां वहां लगाती चबूतरा। जिस चबूतरा के चक्कर काटने के उस चबूतरा के चक्कर लगाती है। बाद में जब नहीं सुलटता है काम, 2-4 साल बाद फिर महाराजों के चक्कर लगते हैं, सिद्ध क्षेत्र संबेशकर के चक्कर लगते हैं। कोई कहते फिर गिरनार जाओ, कहीं जाओ, जब दुनिया के सब जगह के चक्कर लगाए फिर महाराज कहेंगे तुमने सब जगह के चक्कर लगा लगा पाप कितने कर लिए, हमारे यहाँ आने का तुम्हारा कोई उदय में नहीं आएगा पुण्य। वही नाच गए होते, हम आशीर्वाद देते, मंत्र देते, उन मंत्रों की आराधना का पुण्य बना होता कि पाप कर तुम्हारा बंद हो जाता, पुण्य कर्म होता, बच्चा बच्ची कुछ ना कुछ हो जाता। लेकिन तुम घूमने के बाद जाते हो भगवान के दरबार में, जब दुख आता है, कष्ट आता है, तब व्यक्ति पहुंचता है। सबसे पहले नंबर बुखार भी आए, डॉक्टर साहब देख ले। अब डॉक्टर साहब ने जब 500-1000 लिए, जब ठीक करिए और नहीं हो पाए तो फिर जाता महाराज आशीर्वाद दो, पीछे तो रखो ठीक हो जाए। फिर नौकर है महाराज क्या आशीर्वाद डॉक्टर के पास चले, आशीर्वाद पहले ले, आशीर्वाद महाराज को, आशीर्वाद खुश बेटा खुश रहो, समझेगा नहीं, सोगा नहीं।
पहले कहाँ जाता है? डॉक्टर के यहाँ। अरे गुरु को जब श्रद्धा से मानते हो तो पहले गुरु के चरणों में आ जाओ। लाइन मत लगाना हमारे पास, नहीं तो हमारे पास मान लो जो सामने करेंगे सामने में रहेंगे। हाँ नहीं तो ये भी बड़ी विडम्बना है, ध्यान रखना भैया, नहीं तो लाइन लगा के आ जाओ। बोले महाराज ने अच्छी बताई, डॉक्टर के पास क्यों ना, पैसा भी लगता है, महाराज के पास फ्री हो रहा काम, तो हमें बर्बाद कर दो, ना सामाई करने दो ना कुछ करने दो, है ना। तो अपन कहाँ थे? कहाँ थे भैया? पंडित जी के पास थे। वो भैंस गुम गई थी, खो गई थी। वो पहुंच गया पंडित जी के पास। जैसे ही पहुंचा तो पंडित जी मेरी भैंस खो गई, आप बता दो। बिल्कुल विश्वास मानो, बिल्कुल कुछ नहीं था उसके पास ज्ञान, झूठा ज्ञान, मात अंधेरे में तीर चलना भी देखना। और पुराना पंचांग रखा, 1 साल पहले का, हाँ 2 साल का, 2 साल पहले। तेरी भैंस वो जामा डैम कौन सा डैम लगा है? जेमा डैम, अच्छा मेजा डैम के पास वहां पर नहा रही, चली जाऊं। बोले पंडित जी मैं तो वहां 4 बार हुआ या, तो जब सब जगह देख लिया तो मैंने सोचा डैम के पास ना पहुंच गई, ज्यादा पानी चाहिए उनको, तो वहां तो देख लिया 4 बार। बोले मैंने कह दिया जाना। बोले पंडित जी मिल जाएगी तो मैं तुम्हें भैंस एक दान कर दूंगा, अभी बताओ सही भैंस। बोले जा, मैंने कह दिया मिल जाएगी। वो विश्वास मानो सही मिल गई। उसने अपनी बचनों के अनुसार भैंस दे दी, दूध लगा के बछड़ी बेचने लगा, खाने लगा, कुछ बेचने लगा, मावा निकाले, घी निकाले, खाने लगा। धीरे धीरे करके क्या हुआ, किसी का कुछ खो गया, किसी का कुछ हो गया। वो पंडित बिल्कुल फेमस होगा, विश्वास मानो धीरे में तीर चलने लगा। एक बार राजा की रानी का हार खो गया। क्या खो गया? 9 लखा हार। 9 लखा जानते हो? 9 लखा हार, जिसमें हीरे जवाहरात मोती सब जड़े हैं, सोने का हार खो गया। पंडित जी को बुलवाया गया, पंडित जी को बुलाओ। राजा ने बुलाया कि अब पंडित जी थरथरा कर कांप रहे, थरथरा जानते हो ना, घबरा कर कांप रहे, थरथरा रहे बेचारे। बोले अभी तक तो हम अंधेरे में तीर चला रहे थे, तो राजा की रानी का हार, अब तो मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि सबके बस में नहीं होती कहानी। तो लेकिन जब पुण्य होता है तो राजा हो चाहे रानी हो चाहे कोई हो, पहुंच गया, हाथ कपता हुआ चला गया। बोले महाराज क्या है? राजन सुनाओ। बोले सुनो पंडित, मेरी रानी का हार 9 लखा हार आज रात्रि में चोरी हो गया, और तुम्हें कल सुबह तक इसका पता लगाना है। यदि रानी का हार मिल गया तो मैं तुम्हें सच्चा पंडित मानूंगा, और 2 गांव तुम्हें भेंट करूंगा। 2 गांव मैंने समझा ना, 2 गांव पूरे दान में दे दूंगा। तुम उसकी रात चलाना, उसका संचालन करना, उसके तुम अधिकारी हो जाओगे। और नहीं मिला तो तुम्हारे लिए सुबह फांसी का फंदा दिया जाएगा, तुम पंडित लूट रहे हो सबको। अब बेचारा थरथर कांपने लगा। विश्वास मानो ज्ञानी, वो रात्रि में गया, वो जानता तो कुछ सही ना अंगूठा छापता, क्योंकि पुराना पंचांग, पुराना पंडित। अब तो अपने धंधा बिजनेस रोटी के लिए कर रहा था, करते करते रात्रि में सो रहा था, लेटा था, नींद, लेकिन कहाँ नींद आने वाली है? कोई किसी से बात हो जाए, क्यों भैया नींद आती है क्या? यदि पत्नी से झगड़ा हो जाए तुम्हारी, क्यों भैया नींद आती है? किसी का भी पत्नी से झगड़ा हो जाए, किसी पत्नी का पति से झगड़ा हो जाए तो रात भर शायद यदि ज्यादा हो जाए, खींचा तानी, कहीं पति ने अपने ससुराल पक्ष की बुराई और कर दी हो, फिर तो मैडम को यदि अपनी मम्मी की बुराई करी तब तो अच्छे सोएगी, और उनकी मम्मी की करती तुमने बुराई, फिर तो देखो फिर तो नींद नहीं आने वाली। बड़ी विडम्बना है। अपनी देखो मम्मी, ध्यान रखना माता हो, जिनके साथ रहना हो, सास के साथ, उसकी बुराई नहीं सुना करो, अपनी मम्मी को सुन लो एक बार। देखो होता क्या है, बता दो एक बार, साची बोल दो वास्तव होता है, सही है ना? आप जो कह रहे हैं महाराज आप तो सही है। तो मालूम उसको नींद नहीं आ रही थी, तो वो चिल्ला रहा था, बोल रहा था, बार बार गाना गा रहा था, आ जा रही निदरिया, नहीं तो भोर कटेगी तेरी मुदरिया, आ जा रही निदरिया, नहीं तो भोर कटेगी मुदरिया। निदरिया ने नींद, मुदरिया ने गर्दन, गला। और उस जोर हाथ चुकाने के ले गई थी रानी सकी, रानी का, उस सकी का नाम था निदरिया। क्या नाम था? निदरिया। वो कमरे के बाहर दूसरा कमरा तो उसने सुन रही थी। बोले पंडित जी बड़े ज्ञानी है, चिल्ला रहे बार बार, आ जा रही निदरिया, तो भोर कटेगी तेरी मुदरिया, अभी बताते नहीं तो तेरी गला कट जाएगा। और कह रहे थे पंडित जी अपने लिए। तो रात्रि में उसने सुने कि पंडित जी ऐसा कह रहे, तो रात्रि में खट दरवाजा खटखटाया। बोले पंडित जी बोले कौन है? अरे बोले मैं निदरिया, हल्ला नहीं करा, खोल दे।
बोले नजरिया कौन नजरिया? तो खोल दिया भाई, खोल दो, क्या परेशानी, खोल दिया। जैसे दरवाजा खोले, पंडित जी राजा से मत कहना ये हार ले लो, आपको क्षमा करो, आप बहुत ज्ञानी हो आप पंडित, मुझे क्षमा करो पंडित जी, मैं बहुत बड़ी कमी हो गई। तो मालूम वो पंडित ने कहा रख दे यार, चल घर जा, ज्यादा चोरी चोर है, ज्यादा चोरी है, चोर करती चोरी करती है, समझ तुझे, भग जा से। उसने रखा अपने सराने और बढ़िया, अब काहे के नजरिया में दरिया, सो गया। और सो गया, सुबह टाइम राज सभा में पेश करना था, जब पेश करना था तो पेश किया। और राजा भी खुश हो गया, पंडित जी हार लेकर दिखा के ला रहे थे। पूरी सभा में तालियों की गड़गड़ाहट से इतना गूंजायमान हो गया, एक पंडित जो क्या ज्ञानी है, हार चुरा के जो ले गई थी कोई, उसको ले आया। तो मालूम उसने अपने राजा ने वचन के अनुसार 2 गांव दे दिए। फिर सब देखो, जिसके पास कुछ नहीं था ज्ञानी को ध्यान रखना, पुण्य पर विश्वास करना, जिनके पास कुछ नहीं था पुराने पंचांग से भी 2 गांव ले लिए, कमाई कर ली। और मालूम आगे चलकर वो पंडित था, शादी हुई नहीं था, 40-45 साल की उम्र हुई, 40 साल की, लगभग 35-40 साल की। अब सोचा जहां 30 के पार निकली तो लोगों को उम्मीद कम हो जाती है, और 40 के बाद तो शायद उनको तो ब्रह्मचर्य धारण कर ही लेना चाहिए। क्या 30 के बाद उम्मीद कम रहती है, पता नहीं, पर तो माला फिरती उल्टी कि भगवान क्या होगा, 30 में पहुंच गए, अगला साल आता है 31 हो गए, 32 हो गए, भगवान कोई सुन नहीं रहा, मोरियम सुन ले कोई लड़का वाला, ये बड़ा। तो पंडित की भी शादी नहीं हुई थी, बेचारा परेशान, 2 गांव कौन संभाले, ना लड़का ना बच्चा ना पत्नी, किसकी भी करेंगे। उसको याद आया, उसने सोचा एक काम करते हैं, चलो राजा को वापस करें। लेकिन राजा को वापस करें तो राजा अहंकारी समझेगा, करें क्या, बोले एक काम करो, राजा का अनादर कर दो। और राजा का अनादर कर देंगे तो राजा फिर अपना हमें छीन लगकर गांव छीन लेगा, हमें भगा देगा जबरदस्ती से। तो उसने योजना निकाली, भरी सभा में राजा का अनादर किया जाए। पूरी भरी सभा थी, जैसे अपने यहाँ भरी ना पूरी, देखो अगल बगल साइड में पीछे पीछे सब जहां जगह मिली वहां भी खड़े, ऐसे खड़े थे लोग, कुछ चेयरमैन बैठे थे, चेयरमैन बैठी थी, कुछ सब लोग बैठे, क्योंकि कुर्सी में आजकल कमर का दर्द, कहीं पैर का दर्द, कहीं पेट का दर्द, प्रॉब्लम आने लगी, उसके लिए चेयर डाल दी जाती, सभाओं में ऐसी होता है आजकल। और बड़े बड़े शहरों में तो क्या होता है, दिल्ली जैसे नई नई बहुएं भी चेयर पे बैठती हैं, तो बड़े बड़े महाराज जो होते हैं ना, बड़े बड़े वो टॉकी जो होटल वगैरह लेते हैं, जहाँ कुर्सी रखी थी, एसी रूम, एसी हॉल, बढ़िया कुर्सी, और बढ़िया उनको जाना सुनना, और बीच में कहो पानी भी आ रहा है, भाई साहब पानी चलेगा, और कार्यक्रम चल रहा है किसी के परिवर्तन का कार्यक्रम, दीक्षा का अथवा कोई महोत्सव, इस प्रकार से ये स्थिति बनती है यार। तो वहां भी ऐसी कुर्सी डली थी जैसे चेयरमैन के लिए डली, सबके लिए। तो बढ़िया सभा में बीचों बीच वो आया कि राजा का आधार करें, सबके बीच में सभी सभा सब खड़े हो गए, क्योंकि पंडित का सम्मान करने लगे, सभी खड़े हो गए, सभी ने सम्मान किया, इतना सम्मान किया, इतना सब लोग खड़े हो गए। और पंडित तो बड़े अहंकार में आ रहा था, और भरी सभा में राजा ने भी आदर किया, पंडित जी का कुछ गुरु मान लिया। और पंडित ने क्या किया, एक जोर से, क्या बोलते आप लोग गाल में मानना, चाटा, चाटा बोलते, तमाचा, चाटा जो भी बोलते हो समझ जाओ, थप्पड़, थप्पड़ जानते हैं, एक जोर से थप्पड़ मारा, और ऐसा जोर से थप्पड़ मारा कि उसकी पगड़ी 20 सभा में जाके देखती, मेरे को लाल हो गया उसका नाक, सिर, उसको तो गुस्सा नहीं राजा को। लेकिन जैसे भरी सभा में वो पगड़ी गई थी, उस पगड़ी में छोटी सी नागिन निकली। जब नागिन निकली तो राजसभा में पूरी में आवाज गूंज गई, कितने ज्ञानी पंडित हैं, यदि ये पंडित ना हो तो राजा मर जाते हैं, इन पंडित जी को देखने के हमारे राजा बच गए। राजा भी आश्चर्य करता है नागिन को देखकर, पंडित कितने ज्ञानी है, मुझे मारा जरूर लेकिन मरने से बचा लिया। हे पंडित, आज मैं तुम पर खुश हूं, मैं अपना तुम्हें आधा राज, अपनी लड़की की शादी तुम्हारे साथ करता हूं। पुण्य पर विश्वास करो ज्ञानी, पुण्य पर। कहाँ अनादर करने चला था, क्या आदर हुआ, लड़की की लड़की मर गई, आधा राज मर गया। अरे जैनियों, तुम तो पुण्यशाली हो, तुम तो सिद्धांत मानते हो, श्रद्धा में देव शास्त्रों पर विश्वास मानो, धन कमाने मत जाओ, धन के पीछे मत भागो, तुम धर्म के पीछे भागो तो धर्म तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा। आखिर तो धर्म को ही समझना। कहाँ तुम भागते हो, किसके पीछे भागते हो, किसके लोग करते हो, कम से कम धर्मों को दिन, त्याग के दिन, गुरुओं के समय, भक्ति के समय, तो कम से कम अपना व्यापार बंद करके मनुष्य धर्म कर लिया करो। माताओं, सोना देना अपने अपने पतियों को, जो पति यहाँ ना आए हो,
जो यहाँ ना है उनको सुना देना आज का विषय कि जितना पुण्य है उतना मिलेगा। क्यों हम लोभ करें, क्यों हम कंजूसी करें, क्यों हम दान ना करें और क्यों जोर जोर के मरे। हमने कल कहा था कोई भी तुम्हारे पास बचने नहीं वाला है, एक दाना सुई का नोक के बराबर भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। मैंने एक दृष्टांत मनुष्य देखा था अपनी आंखों से। एक व्यक्ति 40 साल की उम्र मर गया, उसको अर्थी सजाई गई, उसके लिए उसको लेटाया गया, उसको ले जाया गया शमशान में। देख रहा हूं तो छोटा सा बालक में 17 साल की उम्र मेरी उस समय 18 साल की रहेगी ज्यादा ज्यादा। जिंदगी में 2 बार शमशान गया हूं। आप लोग कितनी बार गए भैया? गिनती ही नहीं है। हाँ, एक बार गया बिना होश में और दूसरी बार ऐसा गया कि फिर कभी शमशान जाने नहीं मिला। फिर तो मैं समाधि स्थल में गया हूं साधना। विश्वास और सच बता रहा हूं, दूसरी बार जब मैंने देखा 40 साल का युवा मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसको अर्थी में सजा दिया गया। अर्थी में सजा में देख रहा था, जो घर में बिस्तर में लेटता तो वो आज अर्थी में सबके सामने लेटा है, उसको कस के बांध दिया गया। और बांध करके मनीष राम नाम सत्य अरहंत नाम सत्य कहकर के शमशान में मेरी दृष्टि नीचे वैसे बह रहा था ही, हल्का सा थोड़ा पोरा स्वाध्याय करता था, थोड़ा तो लगता था घर से निकलना है, लेकिन मैं तो और सामने बना। मैंने कहा देखो क्या स्थिति, इसको लिटा दिया गया। जो कल तक हम उसके साथ बैठे थे, बोलते थे, पेपर पढ़ते थे, थोड़ा बहुत देख लेते थे, खाते थे, पीते थे, बैठते थे, बात करते थे, वो आज चला। वो देख रहा था, मैं देख रहा था, शमशान में गया। आरती लगाने वाले सवारती लगा रहे, लकड़ी सजाने वाले लकड़ी सजा, चिता सजाने वाले चिता सजा रहे। मैं बड़ी गौर से देख रहा हूँ। मैंने होगा क्या आगे देखो, विश्वास मानो। मैंने देखते देखते चिता तैयार हो गई उसकी। वो चिता तैयार होने के बाद उसको लिटा दिया गया। लिटाने के बाद उन्हें कैंची उठाई, कैंची उठाकर उसके कपड़े काट दिए, अलग कर दिए। उस समय मुझे ज्ञान नहीं था, सही बता रहा हूँ, उस समय ज्ञान नहीं था। फिर मुझे ज्ञान हुआ कपड़े क्यों उतारे गए, क्यों भैया महाराज बनाया गया, उसने कपड़े क्यों उतारे गए। मैंने उस समय चिंता थोड़ा सा कि मेरे कपड़े क्यों उतारे गए, क्या बात था। जो इतनी बड़ी आग इतने बड़े शरीर को जला सकती है, पन्नी सुन लो कान खोल के, इतनी आग जो हमारे शरीर को जला सकती है, हड्डी को जला सकती है, मांस चमड़ी को जला सकती है, क्या आग वो कपड़ों को नहीं जला सकती? 2 मीटर की चड्डी बनियान को क्यों उतारा गया? फिर क्या उतारने से वो त्यागी कहलाएगा? उतारने से वो त्यागी कहलाएगा, महाराज कहलाएगा? नहीं, ना महाराज कहलाएगा, न त्यागी कहलाएगा। मनुष्य ध्यान रखना, क्योंकि वो तो मर गया। मरने के बाद तो कपड़े कितना भी उतार दो, महाराज नहीं कहलाते। जो मरने के पहले उतार कर गुरु चरणों में पहुंच जाते, पीछे कमंडल धारण करते, वो महाराज कहलाते। मरने के बाद कोई त्याग नहीं होता है। मरने के बाद तो दुनिया त्याग करती है। जो जीते जी आंखों देखे अपने त्याग करके आ जाए, वो ज्ञानी कहलाता है। फिर क्यों उतारे गए कपड़े? जब वो महाराज नहीं, वो उसका त्याग नहीं, फिर कपड़े क्यों उतारे गए? उनके लिए उतारे गए जो अभी मरे नहीं हैं, जिनको यहाँ आना है, उनकी शिक्षा के लिए। ये चिंतन किया मैंने बाद में। उसके लिए नहीं, जो मर गया वो तो मर ही गया। आप उसको भी जला सकते थे, कोई आवश्यकता नहीं थी कपड़े उतारने की, क्योंकि उसको तो देख नहीं रहा है। वो तो चला गया जिस गति में अपनी होनहार के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार गया होगा। ध्यान देना ज्ञानियों, भीलवाड़ा वालों, वो कपड़े इसलिए उतारे गए। ये कपड़े पहने वाले जो यहाँ आए हैं, जो रागी यहाँ आए हैं, मोही यहाँ आए हैं, परिक्रमवान यहाँ आए हैं, वो देख ले उस दृश्य को कि देख ज्ञानी, जैसे इसके कपड़े उतारे जा रहे हैं, ऐसे तुम्हारे भी कपड़े उतारे जाएंगे। उससे अच्छा है पहले कपड़े उतार करके महाराज बन जाओ, तो कल्याण हो जाएगा, नहीं तो कपड़े तो उतारे ही जाएंगे। ज्ञानियों ध्यान रखना, कपड़े इसलिए उतारे जाते। तुम्हें भी समझ में आया कि जब हम आए थे तो सबको पता है नंगा आया था। माताओं को पता है जब बच्चा जन्म लेता है तो नंग नहीं आता है। जाने वालों को उनको पता नहीं कि नंगा जाता है, क्योंकि कभी शमशान गए नहीं। आप बता देना उनको भी, जो भी जाता है। भैया यहाँ की परंपरा भीलवाड़ा की अलग हो तो बताओ भैया पाटनी जी, यहाँ की परंपरा कुछ कपड़े पहने भेज देते हो तो मुझे पता नहीं। मैं तो बुंदेलखंडी बात तो मेरे जीवन में किसी से पूछता तो हूँ। वैसे यहाँ परंपरा क्या है? पंडित जी आप ज्ञानी हो, बुजुर्ग हो, वही इसलिए कपड़े उतार दिए जाते हैं। सुन लो भैया, सबके कपड़े उतारे जाएंगे। क्यों उतारे जाएंगे? आया था नंगा, जाएगा भी नंगा। आया था नंगा, जाएगा नंगा, इसलिए बन गया मैं नंगा। आया था नंगा, जाएगा नंगा, इसलिए बन गया नंगा, क्योंकि जो ऊपर से कपड़े पहन लिए हैं उनको उतार दिया है मैंने किसी को उतारा नहीं है। जो लपेट लिए थे उसको छोड़ दिए। इसका नाम है आकिंचन धर्म, जहां कुछ भी नहीं बचता है और जहां
पिछी कमंडल आदि से भी राग नहीं बजता। आई को कल सुद्धो दंसण लाल मैयो सदा रूबी रवियत मज्ज किंच भी अन्नम परमाणु में तंपी। भगवान कुंद स्वामी ने आकिंचन धर्म को आगे बढ़ाते हुए बताया क्या चिंतन करो आगे योगी, और क्या चिंतन करते हमारे योगी। मैं एक हूं, मैं एकाकी एकत तो लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझाता पर बेबी छोड़ चले जाते। कुछ नहीं बचता मेरे पास, कुछ भी नहीं बचता। जिसको मैं अपना मानता हूँ वो भी छोड़ जाते हैं ज्ञानी। फिर किससे राग। अहिमित को मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, भगवान आत्मा हूँ। अन्नम परमाणु में तंपी, मेरा अन्न परमाणु मात्र किंचित भी रवि होदी, मेरा किंचित मात्र भी परिग्रह मेरा नहीं है। इस्यास्ति नैक्यम वपुषापि सार्धम तस्यास्ति किम पुत्र कलत्र मित्रई पृथक कृते चर्मणि रोम कूपा कुतोई तिष्ठन्ति शरीर मध्ये। आचार्य भगवान अमित गति स्वामी ने सामायिक पाठ में लिखा है, जब मेरे शरीर का साथ मेरा नहीं है, ये शरीर भी कहाँ तक है, शमशान तक। जब शरीर मेरा अलग हो जाएगा, जिसके रोम छिद्र क्या अलग नहीं होंगे। मनीष जब शरीर अलग हो जाना है तो अन्य रहने वाले माता पिता पति पत्नी भाई बहन क्या साथ जाएंगे। कमला चलत न पेंड जाए, मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। फिर किसका मेरा किसका तेरा, न मेरा न तेरा, न तेरा न मेरा, सब झूठा है झमेला। न मेरा न तेरा, किसको कहता मेरा, किसको कहता तेरा, जो मेरा है ही नहीं तो तेरा भी कैसा, जब तेरा नहीं तो मेरा भी कैसा। एकमात्र मेरी भगवान आत्मा शुद्ध आत्मा मेरी है, उसका चिंतन करो ज्ञानियों, तभी समझ में आएगा। नहीं तो इसके अलावा हमारा एक दाना, एक किंचित मात्र भी सुई की नोक के दाने के बराबर भी मेरे साथ न आया है। मैं एक प्रश्न पूछ लूं आप लोगों से, पूछ लूं माताओं, आपको पता होगा। ये बताओ, मैं सब जगह पूछता हूँ, यहाँ भी क्यों रहूं, क्योंकि कल पता नहीं दूसरा विषय चलेगा। आज ब्रह्म आकिंचन धर्म है, परिग्रह कैसी पूछ लूं। आप लोगों के घर में ऐसा कोई बच्चे ने या बच्ची ने जन्म लिया जो कपड़े पहन करके आया हो या चड्डी बनियान पहन के आया हो? बस बोलो जल्दी, इनको हंस नहीं मिले, समय को भी हो रहा है अपना। कोई भी एक आध हो तो भैया दे दो हाथ हमें ऊपर करके। फिर भैया तुम्हारे अगल बगल पूछ लो, अगल बगल में बाबा बगल बैठे हूँ सब, उनको याद हो, बूढ़े हो के इसी पूछता हूँ, जगह पूछता हूँ पंडित जी, पूछता इसलिए कि कहीं हो सकता मैं बोलूँ वो कहीं निकल आए, भीड़ भाड़ा है। कुछ नहीं कर सकते, सब रिकॉर्ड टूट रहा है, रिकॉर्ड टूट जाए, एक गिनीज बुक में नाम लिखवा दूं तुम्हारा। हाँ, बड़ी विडंबना है। नहीं आए ना कोई हो तो बता दो, बाद में नहीं मानूंगा, मैं भली सजा मानता हूँ। कोई भी चड्डी पहन के नहीं आया, कोई बनियान पहन के नहीं आया, कोई कपड़ा पहन के, कोई अंगूठी मोटी पहन के, धोखे से आ गई हो पहन के, वो भी नहीं आया। जब ज्ञानी कुछ नहीं आया और कुछ जाना भी नहीं, तो किसको तू अपना कह रहा है। सब छोड़ के चलो, भगवान की आराधना करने चलो, तुम्हारा इसमें कल्याण हो जाएगा। ये तो था भी ठीक है ना। चले फिर कहाँ आज जाओ, घर जाओगे, घर जाओगे आप लोग? समय हो गया आपका, जाओ ना। नहीं जाओगे? हम नहीं भी कहें तो भी जाओगे और कहें भी तो भी जाओगे। एक काम करो, आज जाओ घर, अपने अपने घर जाना, अपने अपने घर जाओगे ना। हंसते हो आप लोग। अपने अपने घर जाना, निज घर में जाना, ईंट चूने के मकान में जाना और निज घर में जाना, एक चिंतन जरूर करना। करोगे ना? आज सबके लिए, आज नहीं कर पाओ तो कल चिंतन करना एक, बस आज आखिरी धर्म का लास्ट यही, मैं हूँ कौन, कहाँ से आया। सुनेंगे सभी लोग, बिल्कुल ध्यान, समझो ध्यान चल रहा है हमारा। तो चिंतन करना, आज कुछ नहीं बोलना किसी को भी, पता है हम ज्ञानी हो आप लोग, लेकिन जाकर के आज चिंतन करना है, ध्यान से बैठना है। आज मिल सके आखिर धर्म में जरूर ध्यान करना। मैं हूँ कौन, कहाँ से आया, किस दर पर है जाना, क्या रखा है इस दुनिया में, साथ किसे ले जाना। और आगे चिंतन करेंगे,
क्या खोया क्या पाया अभी तक, क्या खोया क्या पाया अभी तक, क्या मुझको है पाना, कैसा है ये रूप सलोना, कब सिद्ध को है जाना। बस आज इतना ही चिंतन करना, बैठना, घर जाना, चिंतन करना वास्तव में मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, मेरा क्या है, किससे मेरा संबंध है, मैं किसमें राग, किसमें द्वेष, किसमें धर्म को छोड़ करके, गुरुओं को छोड़ करके बैठा हूँ। इतना चिंतन जरूर करना और फिर समय मिले तो दोपहर में आ जाना ठीक 2 बजे। तत्व सूत्र का बहुत बड़ा अध्याय, बहुत अच्छा विषय, मिले टाइम तो ठीक, नहीं मिले तो आपका विषय कल। लेकिन सभी के लिए माताओं बात सुनो ना, कल के दिन सभी पुरुष अपने अपने घर के ताले लगा करके प्रयास करना यहाँ प्रवचन हॉल में आने का। आगे पीछे नहीं बुलाएंगे, ना ध्यान बुलाएंगे, ना जहाँ आना हो आओ, नहीं आओ वेलकम। कल का दिन विशेष प्रवचन करता हूँ मैं, विश्वास मानो मेरा। कल तो आप फिर भी मैंने बोला जरूर था कि 2 घंटा बोलूँ, इतने घंटा मैंने छोड़ दिया, बस छोड़ ही रहा हूँ 1 मिनट में। कल जरूर आप लोग प्रयास करना, ठीक 9 बजे से प्रवचन शुरू होगा और प्रवचन मैंने 5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, ध्यान रखना। लेकिन अपना विषय कल का ब्रह्मचर्य धर्म का विषय, अपने ब्रह्मचर्य का धर्म मतलब स्त्री पुरुष का संबंध ही नहीं, त्याग कर दो उसका। ब्रह्मचर्य का तुम बताएंगे ब्रह्म स्वरूप में लीन होना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। इतना अभी शॉर्ट में परिभाषा। बाकी अशुभ परिणाम जितने हैं वो अब्रह्म है, शुभ परिणाम ब्रह्म है, ब्रह्मचर्य उसे कहते हैं। इसकी चर्चा जरूर यदि मुझे मानते हो, मेरी बात मानते हो, मैंने आपको इतना जोर कभी नहीं दिया, आज जरूर दूंगा। कल सभी अपने अपने बच्चे बच्चियों को जरूर, घर में आपको रोकने की जरूरत पड़े आप लोग रुक जाना बूढ़े बारे, क्योंकि जब का त्याग हो उनको क्या है। लेकिन बच्चे बच्चियों जरूर, जितने अपन डांस में, कार्यक्रम में, बढ़िया रंगारंग कार्यक्रम 10 बजे तक बैठते हैं, देखते हैं हम, तो मेरा कहना जरूर है बैठो, आप देखो, कोई मना नहीं करता हूँ। लेकिन कल के दिन जरूर, यदि माता पिता होने के नाते, माताओं सुनते जाओ, चलते जाओ धीरे धीरे, है ना, जरूर अपने पोता पोती बच्चे बच्ची को जरूर कल के दिन संस्कार विषय वचन, क्योंकि जिस पर आज वर्तमान में लोग जा रहे हैं उसको हम त्याग करें। ऐसी मंगल भावना के साथ उत्तम संयम, उत्तम आकिंचन धर्म की ओम ह्रीं श्री उत्तम आकिंचन धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम आकिंचन धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम आकिंचन धर्मंगाय नमः। उत्तम आकिंचन धर्म की। दोपहर में सभी लोग ठीक 2 बजे तत्वार सूत्र विषय होगा, आप लोग अपना विषय करेंगे। भोजन से